वो आज से 200 साल पहले माता सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जी ने किया। तो हम लोग, मैंने कहा, सम्मान से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान, हमारे सर आंखों पे जो हमारे दादा का सम्मान करेगा उसका हम सम्मान करेंगे, जो हमारे दादा का सम्मान नहीं करा उसका सम्मान नहीं। तो आपका हो गया दान, अनुदान, सम्मान। और तीसरी चीज बहुत जरूरी है, इसके बाद अपनी बात को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अगर आप चाहें तो बताओ, थोड़ी देर और कंटिन्यू कर लेता हूं, बहुत देर हो गई बताते हुए, फिर किसी दिन आएंगे, फिर किसी दिन और बताएंगे, ठीक है साहब? लास्ट में हाँ, तो कहने का मतलब ये कि सबसे लास्ट चीज आती है मतदान। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, और ये ऐसा अधिकार है कि एक बाबूजी जिसके पास 1 इंच भी जगह नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, और एक व्यक्ति वो है जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, मुकेश अंबानी हो या अडानी हो या हमारे भारत के राष्ट्रपति हो। अगर सब कहीं बराबर हैं तो वो सिर्फ चुनाव में बराबर है। जोरदार ताली बजाई जाए ऐसे संविधान को, ऐसे चुनाव आयोग को, जिसने हमें पूरा अधिकार दिया है। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया और यहाँ पे हमको सबको बराबर कर दिया। बराबर कर दिया ना भाई? राष्ट्रपति को 1 वोट देने का अधिकार है, और अरबपति, खरबपति, अडानी को भी 1 वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पे हम सब लोग बराबर आते हैं। जब चुनाव की बात आती है, सब लोग कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे ही है ना? लेकिन मैं आपको बताऊं, रुपया कुछ बड़ा नहीं है, ना किसी के पास कोई ताकत है। आज के समय पे जो ताकत है, आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं हो रहा हो तो बताओ। आज जो राजा पैदा होता है वो आपके वोट से पैदा होता है, वो बैलेट पेपर की पेटी से पैदा होता है, वो ईवीएम मशीन से पैदा होता है, और वो राजा बनाने वाला कोई और नहीं, वो आप। संविधान के अंदर पहला शब्द लिखा हुआ है, बी द पीपल। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, यही लिखा है ना? लेकिन लोग कहां? कहीं दिखाई देते हैं लोग? हम 545 लोगों को चुनते हैं, और चुनने के बाद वो राजा कहलाने का काम करते हैं, और 5 साल हमको गुलाम समझते हैं। मैं उन तानाशाहों को, मैं उन सांसदों को बताना चाहता हूं कि संविधान ने आपको हमारा नौकर बनाया है। जो अधिकारी है वो हमारे टैक्स के द्वारा दिए हुए पैसे से हमारे सेवाएं करने के लिए हैं, वो सेवक हैं। और उसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सिविल सेवा। यही है ना? डीएम के आगे क्या लिखा होता है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय सेवा, भारतीय प्रबंधन सेवा। तो ये सेवक हैं, और इनको चुना किसने? हमने चुना है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया है मतदान का, अगर आपने उसको सही कर लिया तो आप इसके राजा बने रहे। आज जब कोई किसान जाता है, अभी एक गांव की बात थी, लबेड़ा के पास की बात थी, बाबूजी से मैं पूछा कि क्या वहां पे लोन मिल रहा है? बोला लोन नहीं मिल रहा है। यही बोला ना, क्योंकि वो 3 गांव के शिफ्ट हो गए, बैंक की चली गई, दूसरी बैंक आ गई, वो उनको स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने कहा कोई बात नहीं बाबूजी, मैं एलडीएम से बात करता हूँ। अब एलडीएम हम तो जानते नहीं थे, हम तो जानते थे बैंक मैनेजर होता है, बैंक सीरीज होती है। पता लगा कि इन बैंकों का सबका एक फर्रुखाबाद के अंदर बाप होता है जिसका नाम होता है एलडीएम। उनको फोन किया, उनसे बात की, साहब ये मैनेजर सुन नहीं रहा है, ये लोन नहीं दे रहा है, ये आपको केसीसी नहीं करा रहा है। बात सुनी गई, मैनेजर की बात गई। आज के समय पे शायद उम्मीद है कि उन 3 गांव को राहत मिली होगी। मिली कि नहीं मिली? मिली होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब वोट पड़ता है, उस वोट से जो राजा बनता है, जो सांसद और विधायक चुना जाता है, और सांसद विधायक मिलकर के क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। उससे मुख्यमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बनता है, और वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपका नौकर होता है, वो मालिक नहीं होता है। तो नौकर को नौकर की औकात में रखिए, उनसे काम करवाइए। ये हमारे